वॉक करता है। वॉक करना है आपको, रनिंग नहीं करना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ग्रुप डी का फिजिकल में किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपका फिजिकल 18 दिनों के बाद होने वाला है। 4 मिनट 15 सेकंड की में जो है रनिंग कंप्लीट करना है 1 किलोमीटर, ठीक है। 4 मिनट 15 सेकंड में आपको प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा, दोनों टाइम प्रैक्टिस करिए। अगर टाइमिंग 4:30 से कम आ रहा है तो अब उतना दिक्कत नहीं है, आप एक टाइम में भी एक टाइम अगर आप मतलब कर रहे हैं रनिंग तो हो जाए। अगर 4 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा आ रहा है फिजिकल का टाइम, आप 1 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत है। दोनों टाइम रनिंग करिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब कि देखिए क्या होता है ना कि अगर आपका कोर आपका मजबूत है और आपका जो मसल सब थोड़ा टाइट है तो आप ज्यादा स्पीड में दौड़ पाइएगा। स्टेमिना उसके लिए चाहिए ही, उसके साथ साथ आपको चाहिए कि आपका मसल सब स्ट्रांग हो। इसके लिए क्या करना है, पुशअप लगाइए, स्क्वाट्स लगाइए, इस टाइप का जो भी एक्सरसाइज होता है बॉडी वेट एक्सरसाइज बेसिकली वो भी करना है। बहुत से लोग खाली रनिंग पे फोकस कर रहे हैं। रनिंग तो इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ ये भी करिए, अच्छा डाइट की लीजिए, प्रोटीन रिच फूड लीजिए। जैसे आपका अगर बॉडी वेट 70 kg है तो 70 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट पूरा करना है। बहुत से आदमी को प्रोटीन नहीं रहता और मसल इस कारण से बिल्ड होने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो प्रोटीन पे फोकस करिए, रनिंग करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करिए, ठीक है। बॉडी वेट पुशअप लगाइए कम से कम जो है आपको 50 प्लस एक दिन में, ठीक है। स्क्वाट्स 50 लगाइए, 50 से 100। फास्ट फूड सब इग्नोर कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो है एग्जाम से 1-2 दिन पहले क्या फोकस करना है वो सब। और जो सांस लेना है रनिंग के टाइम में, मुंह से नहीं सांस लेना है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। मुंह से अगर सांस लीजिएगा तो आपका जो है ये गला सूख जाएगा, फिर आप दौड़ नहीं पाइएगा। तो इसीलिए नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से सांस लेना है, क्योंकि अगर नाक से ही ले रहे हैं, नाक से ही छोड़ रहे हैं तो आपको जल्दी सांस फूलेगा, ठीक है। कोशिश करिए, आप प्रैक्टिस करिए, अभी तो टाइम है। एक चीज ये ध्यान रखना है कि अगर आपका टाइम, ठीक है, 4 मिनट 30 सेकंड के अंदर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन, आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा माइंडसेट पॉजिटिव है और साथ ही एग्जाम से 1-2 दिन पहले तैयारी किस तरह का, 1-2 दिन पहले का तैयारी वो डिफाइन कर देगा कि आपको रिजल्ट होगा कि नहीं। क्या क्या ध्यान रखना है एग्जाम से 1 दिन पहले। पहली बात, 1 दिन पहले, जैसे अगर कल एग्जाम मॉर्निंग में है तो आज रनिंग नहीं करना है, आज कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप सेंटर पे पहुंचिए। बहुत से लोग जैसे कल एग्जाम है 6 बजे तो 6 बजे मतलब 5 बजे सुबह में सेंटर पे पहुंचते हैं और ट्रेवल करते हैं 3 बजे सुबह से। तो इस तरह का गलती नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। सेंटर से 5 किलोमीटर के अंदर में रहिए, ठीक है। सेंटर के 5 किलोमीटर के अंदर में रहना है आपको। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया एक्स्ट्रा खर्च होगा ना, आप ले लीजिए रूम और वहां पे रहिए। 500 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए लेना है रूम, एनर्जी बचाना है। मॉर्निंग में क्या होता है ना, आपको जब आप सेंटर पे पहुंचिए फिजिकल के लिए तो उसमें क्या होता है कि आपको 1-1.5 घंटा, आपको 2 घंटा तक आपको प्रोसेस में लग जाएगा। कभी कभी 5 बजे आपका एंट्री है तो आप पहुंचिएगा 4:30 बजे और एंट्री स्टार्ट करेगा 5:30 बजे, ठीक है। उसका 1 घंटा प्रोसेस चलेगा तो आप 4:30 बजे पहुंचे हुए हैं, ठीक है। 5:30 बजे से अगर एंट्री करवा रहा है तो आपको 1 घंटा प्रोसेस करेगा, 6:30 बज गया, 2 घंटा तो ऐसे ही हो गया। इसीलिए आपको चाहिए कि आपका एनर्जी बचे, ठीक है। ग्लूकोज रखिए उस टाइम हल्का, वो एक बोतल में डाल के, और हल्का हल्का सिप सिप करिए। ज्यादा नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पीना है ताकि गला न सूखे और थोड़ा सा ये हो। एक बार में पूरा नहीं पी लेना। जो आपका फिजिकल है, 2 इसमें है पैटर्न। आपका 35 kg वेट जो है 100 मीटर लेके जाना है 2 मिनट में, और दूसरा है 1 किलोमीटर का रनिंग है 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहला जो है हमारा होता है वेट को उठाना 35 किलो का। तो 35 किलो का जो वो वेट उठाना है उसको 2 मिनट में 100 मीटर जाना है। आप अगर रेंग के भी जाइएगा ना तो आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। मतलब वो इजिली आप 2 मिनट में 100 मीटर जा सकते हैं, रेंग के भी जाइएगा। तो आप क्या करना है, बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि वेट को इस तरह से वो उठा लिया है, ठीक है, और उसको लेके भाग रहा है, बेसिकली दौड़ रहा है। दौड़ना नहीं है आपको, क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है और 100 मीटर ही जाना है, इसलिए दौड़ना नहीं है। इससे आपका एनर्जी खपत होगा, सांस फूलेगा और फिर आपको रनिंग के टाइम में दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए आपको वेट को अच्छे से पकड़ना है, पकड़ना ग्रिप अच्छे से है, ठीक है। आप ग्रिप को पकड़े, या तो आप इस तरह से पकड़ सकते हैं या अपने कंधे पे रख के अच्छे से पकड़ सकते हैं, और साइड से जाइए। ये नहीं कि मतलब कोई आके आपको धक्का मार देगा, इसको इससे बचिए कि कोई किसी से अलग अलग होके चलना है ताकि कोई धक्का नहीं मार पाए। अगर किसी का धक्का लगेगा भी तो आप थोड़ा वेट को इस तरह से पकड़िए कि आपसे गिरे नहीं हुए वेट, और उसको धीरे धीरे इस तरह से आप अगर लेके
वेट को इस तरह से नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, ठीक है, लेके जाना है दौड़ना नहीं है। तो 35 केजी का जो वेट है वो बहुत ही ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही मिनिमल वेट होता है, ठीक है। इजीली आप उठा सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस किए हैं। तो अगर आप नहीं प्रैक्टिस किए हैं वेट के साथ, तो आप वेट को एक बोरा में जो है बालू भरिए और प्रैक्टिस कीजिए वेट को एटलीस्ट उठाना और हैंडल करना और मतलब ग्रिप बनाना, ठीक है। 35 केजी जो बालू होगा अगर वो गीला है या सूखा भी है तो लगभग आधा बोरा से थोड़ा सा ऊपर, सीमेंट का बोरा है या कोई और भी बोरा है तो उससे आधा बोरा से थोड़ा सा ऊपर होगा बस, ठीक है। 60% मान के चलिए, इजीली ग्रिप हो जाता है और इजी होता है, ठीक है। और उसका मुंह नहीं रहेगा, बेसिकली वो सिला हुआ रहता है, ठीक है। तो आप इस तरह से पकड़ने वाला नहीं रहेगा, ग्रिप पकड़ने वाला। इस तरह से ही आपको उठा के रखना होगा अपने कंधे पे। कोई इस तरह से भी पकड़ लेता है और फिर वॉक करता है। वॉक करना है आपको, रनिंग नहीं करना है वेट को लेके, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। अगला स्टेप है 2। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है, जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा आपको कहीं और थोड़ा सा टाइम मिलता है वेट रेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे रेस्ट करिए। वॉशरूम भी आप इस बीच में यूज करने के लिए जनरली देता है, हम लोगों को दिया हुआ था उस टाइम में, तो अभी तो देना ही चाहिए। तो आपको उस टाइम वॉशरूम यूज कीजिए, नहीं लगाए फिर भी यूज कीजिए, एटलीस्ट रेस्ट तो मिलेगा। पानी पीजिए थोड़ा सा, 1 घूंट 2 घूंट, थोड़ा सा रिलैक्स होइए। इसके बाद जो रनिंग होगा स्टार्ट, तो रनिंग के टाइम में बोलता है जैसे ही आपका ये कंप्लीट है आपको कहेगा कि दौड़ो दौड़ो जाओ, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है, ठीक है। 5 मिनट 2 मिनट जो भी हो, आप अगर अच्छा फील कर रहे हैं कि हाँ आप दौड़ सकते हैं तभी आप जाइएगा। थोड़ा घबराहट होता है उस टाइम में, ठीक है। कोई दौड़ाने वाला रहेगा वो कहेगा दौड़ो, आपको थोड़ा रिलैक्स रहना है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, ये नहीं कि वो कह रहा था तो हम चल गए, कोई सुनने वाला नहीं है। उसको बोलिएगा रुकने के लिए तो वो रुकेगा, ऐसा नहीं है कि वो आपको जबरदस्ती खींच के डालेगा, ऐसा नहीं, वो आपको बोलेगा, इग्नोर करना है, ठीक है। अब रनिंग जब स्टार्ट करिएगा, दौड़ना है। 4 राउंड रहता है, कहीं कहीं पे 3 ही राउंड का रहता है जो हमारा सर्कल है, ठीक है। ग्राउंड में 3 राउंड का रहता है या 4 राउंड का, मेरे केस में था 4 राउंड का। जो पहला राउंड तो आसानी से दौड़ लीजिएगा, सेकेंड राउंड भी इजीली आप दौड़ लीजिएगा, थर्ड राउंड में आपको माइंड में आएगा कि सांस फूल रहा है, ठीक है। यही सोच के चलो कोई बात नहीं, दौड़ते हैं। आगे वाला जो इंसान आपके आगे दौड़ रहा होगा, 2 चीज ध्यान रखना है। आगे वाला जो आपका इंसान दौड़ रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है आपका, वो मेंटेन करके रखना है। ये नहीं कि आगे वाला बहुत आगे चला गया और हम बहुत पीछे रह गए हैं, ये नहीं। वो जो डिस्टेंस है वो लगभग मेंटेन करके रखना है। और दूसरा बात, जो आपके पीछे जो इंसान आ रहा है उसको मतलब आगे नहीं आने देना है। ये चीज रखना है कि भाई ये हमारे पीछे आ रहा है, ये मेरे सामने आने लगा, अब हम जोर से दौड़ेंगे थोड़ा। तो कंपटीशन बेसिकली करना है, किसी को नहीं आगे जाने देना है अपने से और नहीं किसी से बहुत पीछे रहना है। एक तो पहला 2 राउंड में तो आप इजीली दौड़िए, मतलब जो भी स्पीड है आपका वो स्पीड एक मेंटेन करके दौड़िए, उसमें आपको रेस नहीं लगाना है, ठीक है। थर्ड राउंड में थोड़ा सा आपको पुश करना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, उसमें ये चीज ध्यान रखना और उसमें दौड़ना है थोड़ा। और फोर्थ राउंड में आपको बस एक चीज माइंड में रखना है, यही राउंड आपका डिसाइड करेगा कि आपका जो है फिजिकल कंप्लीट होगा विद इन टाइम या नहीं होगा। आपको माइंड में बस इतना रखना है कि ये लास्ट राउंड है, इसको कंप्लीट करना है। आपको लगेगा कि यार सांस फूल रहा है, अब हम नहीं कर पाएंगे, ये वो जो भी है, आपके माइंड से ये आप ही को ये सोचना है कि देखिए हमको कुछ हो नहीं जाएगा। अगर हम जोर से भी दौड़ेंगे, चाहे 1 मिनट अगर सांस नहीं भी लेंगे 30 सेकंड, तो हमको कुछ नहीं हो जाएगा। कुछ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इतना कुछ होता नहीं है। दौड़ने से कोई मरता नहीं है, ठीक। दौड़ने वाला तो लगभग लोग 8-8 घंटा दौड़ता है, ठीक है। मर नहीं जाइएगा आप, लगा देना पूरे जोर जितना है। एक ही राउंड है ना, कंप्लीट करना है, 250 मीटर दौड़ना है, एकदम दौड़ देना है, एकदम क्लियर जोर से दौड़ना है। मतलब आगे जो है उसको पीछे करना है। ये चीज आपको माइंड में रखना होगा कि अब लास्ट रेप है, ये इस लड़का को पीछे करना है हमको। जब हम दौड़ रहे थे तो उस टाइम हमारे माइंड में आ रहा था तीसरा राउंड में कि यार छोड़ देते हैं, क्या करें, अब हमको नहीं होगा, सांस फूल रहा है, क्या करें, इस तरह का माइंड में आ रहा था। तो हम क्या कर रहे थे, बस यही सोच रहे थे। अब फिर भी दौड़ रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं खुद को। अगर आप जब तक खुद हार नहीं मानिएगा ना, कोई आपको हरा नहीं सकता। जैसे ही कंप्लीट होगा आपका रिजल्ट आ जाता है जनरली 1-2 घंटा में, 2 घंटा में। इस तरह का आपका रनिंग रहेगा। आपको रनिंग में बस 1 दिन पहले आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। 1 दिन पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है। क्यों? पैनिक नहीं होना। मॉर्निंग में ज्यादातर रनिंग होता है, ठीक है, 5 बजे 6 बजे 7 बजे, तो धूप भी रहता है। अगर आप ट्रेवल करके आ रहे हैं तो आप उसी टाइम जंग एक तरह से लड़ के आ रहे हैं, तो दूसरे जंग में आप किस तरह से आप परफॉर्म कर पाइएगा,
वो समझ जाइए। वो आपको पहले से ही आपको डर लगा रहेगा कि लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया, ये सब फील नहीं आना चाहिए। इसीलिए आपको सेंटर से आप कोशिश करिए कि 1 किलोमीटर के अंदर ही रहिए। रूम लीजिए, 500 रुपया में इजीली आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, सेंटर पे पहुंचने के बाद आधा घंटा पहले रूम से निकलिए, जो भी एंट्री टाइम है या जो भी पहुंचने का टाइम है उससे पहले थोड़ा रिलैक्स रहिए, काम रहिए, टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज का। आप इतना मेहनत करके आए हैं तो आपको आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। पहुंचिए सेंटर पे और अपने साथ एक वाटर का बोतल रखिए। अगर नहीं भी रखते हैं तो घबराना नहीं है, दूसरे से लड़का लोग लेके रखा रहता। हम अपना बता रहे हैं, हम अकेले गए थे सेंटर पे, ठीक है, और दोस्त के साथ रुके थे, दोस्त के पास, और कटिहार में था मेरा फिजिकल, और हम अकेले गए थे। पानी का बोतल हम नहीं लेके गए थे, हम दूसरे से मांग के ग्लूकोज का जो है पानी जो रखा था वो हम पिए हैं। तो इस तरह का कोई नहीं आपको दे देगा कोई भी पानी पीने के लिए। आपका मन है तो जूता पहन के भी दौड़ सकते हैं, खोल के भी दौड़ सकते हैं। हम उस दिन जूता खोल के दौड़े थे। तो अगर आपका रनिंग टाइमिंग कम करना है तो हो सकता है कि आपका ग्राउंड अगर साफ है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप जूता खोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जूता खोलने के बाद जो है स्पीड मतलब टाइम थोड़ा कम हो जाता है, ये चीज हम एब्जॉर्व किए हैं, ठीक है। तो जूता खोल के भी आप दौड़ सकते हैं, क्योंकि हम कभी जूता खोल के हम प्रैक्टिस नहीं किए थे, क्योंकि हमारा ग्राउंड जो हम जहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे अच्छा नहीं था, ठीक है, और रोड पे जूता खोल के दौड़ना बेवकूफ़ी है, तो हम नहीं दौड़े थे प्रैक्टिस को दौरान। लेकिन हम जब सेंटर पे जब एग्जाम दे रहे थे फिजिकल, तो उस टाइम हम जूता खोल के दौड़े थे, क्योंकि ग्राउंड अच्छा था। दौड़ने के लिए आपको जो है कुछ किसी चीज में दौड़ सकते हैं, ये नहीं है कि आपको फुल पैंट शॉर्ट पहन के जाना है, ठीक है। हाफ पैंट और हाफ गंजी पहन के या गंजी खोल के भी लोग बाग दौड़ते थे। घबराइए मत, सेंटर पे जाने के बाद जो भी प्रोसेस है इजीली रहिए, ठीक है। ज्यादा बोलने का कोशिश नहीं करना है, शांत रखना है, काम रहना है, ठीक है। कुछ भी हुआ तो सारा प्रोसेस से होगा, आपस में हल्ला नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका एनर्जी आप लॉस में जा रहे हैं, तो वो चीज ध्यान रख। सारा प्रोसेस होता है, उसमें कुछ बैच लगाते हैं, पैर में बैंड लगाते हैं, तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो है फिंगरप्रिंट होगा शायद। जैसे ही ये सब कंप्लीट होगा आपको बोल देगा वेट उठाने के लिए, ठीक है। तो मतलब धरफड़ा के कुछ नहीं करना है, इजीली रिलैक्स होइए, ठीक है। वेट उठाना है, जाएंगे वेट के पास, यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ वेट, हाइट पे रखा रहेगा वेट, तो आप उठाइएगा और इसके अंदर से यहाँ तक आपको आना है, ठीक है। अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के दौरान में टाइमिंग ज्यादा आ रहा है तो आप ज्यादा टाइम तक प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं है कि आपको 1 किलोमीटर का है तो 1 किलोमीटर ही रनिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। दौड़िए, ज्यादा देर तक दौड़िए, मान के चलिए 5 किलोमीटर दौड़े, 6 किलोमीटर दौड़े, 7 किलोमीटर दौड़िए। मतलब अभी रेस नहीं करना है, टाइम भी नहीं देखना है, आपको बस स्टेमिना बिल्ड करना है, धीरे 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 धीरे। अगर मॉर्निंग में रनिंग करते हैं तो शाम में उसके लिए दर्द रहता है, बॉडी में पेन रहता है, गर्म पानी से या ठंडा पानी से आप जो है बर्फ से सेक सकते हैं अपना पैर को। वॉक करिए, शाम को वॉक में निकलिए, लेटे मत रहिए बेड पे, वॉक करिए। अगर दौड़ नहीं सकते कोई बात नहीं, वॉक करिए, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। डाइट में थोड़ा जो है चना, बादाम, मूंग है, ये सब ऐड करिए, मॉर्निंग में खाइए ही खाइए, ठीक है। केला खाइए, कोई फ्रूट एक खाइए, ठीक है। इसके बाद जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट कम करिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में मतलब चावल जो है आपका पोर्शन वो कम करिए, थोड़ा सा बढ़ाइए आप प्रोटीन के सोर्स से। रेस्ट करिए और स्लीप पूरा करिए, रात को टाइमिंग से सोइए, इससे आपको रिकवरी इतना अच्छा होगा, आप उतना ज़्यादा अगले दिन ट्रेन कर पाइएगा। तो रिकवरी पे भी फोकस करना है। वहाँ पे कंपटीशन रहता है और मतलब इतना आदमी दौड़ते रहता है तो आपको एक मोटिवेशन रहता है, साला इससे आगे, इसको आगे कैसे आ जाने दे, या इससे बहुत पीछे हो गए, दौड़ते हैं। तो उस टाइम जो है आप जब साथ में दौड़ते हैं तो भाई इतना आदमी दौड़ रहा है तो आप पीछे रह जाइएगा इतना आदमी से ना। अगर आप रुक जाते हैं तो एक कंपटीशन बनता है, फिर आप अच्छे से दौड़ते हैं और फिर आप कम टाइम में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना। 1 दिन पहले और 2 दिन पहले मतलब जो है जो स्टेप्स हम बताएं उस पर फोकस करना है, ठीक है। जिस दिन आपको फिजिकल है उससे 1 दिन पहले आपका पेट उठ खराब नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है। तो इसीलिए कोशिश करिए अभी से आप जंक फूड छोड़ दीजिए, ठीक है। आपका तबीयत बुखार लग गया या कुछ हो गया इस तरह का आलतू फालतू चीज कुछ भी हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा आपके फिजिकल में। इसीलिए करिए, अच्छा डाइट लीजिए, ठीक, अच्छा खाना खाइए। और 1 दिन पहले जो है आपको मतलब ऐसा खाना खाना है जो सुपाच्य हो, गैस या इस टाइप का कुछ भी चीज़ आपको नहीं हो अगले दिन, इसका खास ध्यान रखना है। रनिंग से पहले आपको कुछ बिना कुछ खाए भी जा सकते हैं, आप बस ग्लूकोज का पानी रख। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। लोगों को अगर कुछ थोड़ा भी कुछ कमेंट है तो आप लोग कमेंट करिए। बाकी कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइए। वो वीडियो बहुत लंबा हो गया बाय द वे। हमको लगता है कि आप लोगों में से अगर एक आदमी को भी ये अगर हेल्प करता है तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।